सागर मेरे गुरु गोपाला, 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 मेरे गुरु गोपाला। Gopala, Gopala, Gopala,
ਗੁਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ ਲੋਏ ਨਾ ਹੋ ਲੋਏ ਨਾ ਲੋਏ ਨਾ ਹੋ ਲੋਏ ਨਾ ਗੁਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ ਗੁਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ ਲੋਏ ਨਾ ਗੁਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ ਲੋਏ ਨਾ ਲੋਏ ਨਾ ਗੁਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ ਗੁਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ
तू ही मोहना 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 गीता उता घट 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 तू ही मोहना इधर घट तू ही मोहना गीता उता घट 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 तू ही मोहना तू ही मोहना तू ही मोहना तू ही मोहना मोहना गीता उता घट 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 तू ही मोहना तू ही मोहना तू ही मोहना तू ही मोहना गीता उता घट 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 तू ही मोहना 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 गीता उता घट 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 तू ही मोहना गीता उता घट 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 तू ही मोहना गीता उता घट 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 तू ही मोहना हो जी मोहना हो मोहना लोएना 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 कारण करना धारण धरना कारण करना धारण धरना एक एक सोहना कारण करना धारण धरना कारण करना धारण धरना कारण करना कारण करना धारण धरना धरना कारण करना धरना 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 करना धारण धरना करना कारण करना धारण धरना एक एक सोहना ओ सोहना सोहना ओ
एक एक सोना, एक सोना, एक सोना, एक सोना, सोना सोना, एक करना धारण धरना, एक सोना। सा सा रे 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 सा 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 रे 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 सा 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 रे 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 सा के कारण करना धारण धरना कारण करना 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 कारण
गुण है दिखाए हुए ना। संतन परसन बलिहारी दर्शन, ओ संतन 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 परसन बलिहारी दर्शन, बलिहारी बलिहारी दर्शन, 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 संतन परसन बलिहारी दर्शन, संतन परसन बलिहारी दर्शन। नानक सुख सुख सोयना, नानक सुख सुख सोयना, ओ सोयना लोयना लोयना लोयना
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ, और कोई भी वजह नहीं है। अगर कोई वजह है तो सिर्फ ये है कि आज चीज़ां दास ने गिनियां मन दे रुझेवें सब तो बड़ा विघन सत्संग च ये बनते हैं। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ, ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। और कोई भी गल नहीं है सिवाय रुकावट। कहने का भाव यह है कि बेहिसाब रूपां दे विच, बेहिसाब शक्लां दे विच, बेहिसाब तस्वीरां दे विच सत्संग की तरफ जदों कदम उठाने हाँ उदों जो रुकावटां बंधन वो फुरने के रूप च आके इसका फुरना बदल देंगे और कुछ नहीं। ना आउंदी और कोई भी वजह नहीं, सिर्फ इसके फुरने नूं माया नाम जो शक्ति है जिसका दूसरा नाम कर्म है, इल्यूजन है, इल्यूजन है, भ्रम है, भुलेखा है, वो जो शक्ति है कई दफा इसको डरा के, कई दफा इसको भरमा के, कई दफा इसको भटका के, it just goes on tricking the mind. Basically mind is tricking itself, क्योंकि मन की एक दुनिया बहुत पुरानी, बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ी ऑलरेडी बन चुकी। और वो दुनिया दे नाल मन अक्वेंटेड है। उस दे नाल मन रचिया होया है। तो ये है विचार की दुनिया, वो है विचार तो हीनता की दुनिया। इतना ही फर्क है। ये विचार की दुनिया है, बाकी सारी दुनिया जो है, दुनिया का भाव मैं कोई अमेरिकन्स, इंडियंस, यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियंस ये नहीं कह रहा। दुनिया का भाव
वर्ल्ड ऑफ द माइंड, मन की दुनिया। और जी मन की दुनिया है वो विचार की दुनिया नहीं। फिर वो केड़ी दुनिया है? वो मन दे बन चुके संस्कार, मन दे बन चुके सुभाव, मन दियां बन चुकी रुचियां, मन दे बन चुके ख्यालात, मन दे बन चुके जो इंटरेस्ट्स, उन्हां दी फोर्स का नाम है मन की दुनिया, उन्हां दी फोर्स। और वो बहुत ह्यूज है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। और ये फोर्स नाल जितना लड़ते जाओ, ये बहुत सारे लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे इसके लेवल्स हैं। या इस तरह आखो एक हर्डल पास करते हो, पार करते हो, तो उस तो अगे उस तो भी पावरफुल हर्डल होता है। उस विघन नू, उस ऑब्स्टैकल नू अगर पार कर लेते हो मेहनत के नाल, हिम्मत के नाल, तो उस तो अगे उस तो भी ज्यादा पावरफुल जो विघन, ऑब्स्टैकल या दीवार आखो वो होर हुंदा है। उस ऑब्स्टैकल नू अगर पार कर लोगे तो उस तो अगे उस तो भी ज्यादा पावरफुल जिहड़ा है ऑब्स्टैकल वो क्रिएट होंदा जाए। पूजनिक संत महाराज फरमान करया करते सन कि गुरु की बख्शिश, गुरु इसका हाथ पकड़ के इसनू नाल 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 एक गुरु चरना दे नाल रहे, गुरु की कृपा इसके नाल रहे, तां ये सारे जो हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स हैं उन्होंने पार कर सके। नहीं तो माया इसनू 1 इंच भी अगे नहीं वधन दे, 1 इंच भी एक अगे नहीं वध सकती, क्योंकि माया शक्ति ऐसी है वो अपनी डोज थोड़ी जी होर इंक्रीज कर देंगी। वो सीन चेंज कर देंगे। जिस तरह आखते ना बहुत सारिया वायरसेस हैं, और जो उन्होंने वास्ते एंटीबायोटिक दिता जाता है तो वायरस पूरे का पूरा अपना बिहेवियर चेंज कर लेते। वो जितनी एंटीबायोटिक जो चेंज करते जाते हैं, वायरस अपना बिहेवियर चेंज करते जाते। ये मैडिकल साइंस का एक डिस्कवर्ड फैक्ट। इस करके बहुत सारी वायरसेस का कोई इलाज नहीं, वो भी वाहिगुरु की ही शक्ति है, वाहिगुरु की कुदरत दे विच। सानू वायरस दिसती नहीं, सानू वायरस दिसती नहीं। इसी तरह वो तो वायरस शरीर के लिए है, जो शरीर को इफेक्ट करती है, अते कुदरत दियां ही जड़ियां बूटियां दवाइयां जड़ियां हैं उसके अगेंस्ट उसको फाइट आउट करने की कोशिश करती हैं। एग्जैक्टली इसे ही तरह परमार्थ के रस्ते उत्ते जो तुरते हाँ तो माया नाम में जी वायरस है, वो वायरस जिसका नाम माया है, और उस ना मन को कोई देख सके ते ना जिहड़ी है माया रूप वायरस को कोई देख सके। सिर्फ वायरस की सिमरी लैके गल जो अर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समझ आइए। माया नाम की जिहड़ी चीज है समझ लो वो एक वायरस है। जितना उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, उसको अंडर कंट्रोल लियाने हैं,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਧਦਿਆਂ ਜੀਵ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾਮੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, तो वाहिगुरु की ही बनाई हुई चीज ਨੂੰ अगर ये जीव सोचे कि मैं चैलेंज कर लांगा, तो वाहिगुरु उसकी डोज और बढ़ा देगा, उसकी शक्ति और बढ़ा देगा। है दोनों उसकी। ये जीव आत्मा भी उसे दी बनाई हुई है, और जीव आत्मा की जिहड़ी तरक्की है, जिहड़ी इसकी ग्रोथ है, उस दे लई जिहड़ी रुकावट है उसका नाम है माया। वो भी उससे वाहिगुरु की बनाई हुई। हुण जे जीव आत्मा वाहिगुरु की बनाई हुई चीज नूं चैलेंज करने की कोशिश करे, ये किवें जित सकदा है? फिर इसके लिए होर कोई चारा नहीं रह जाता। फिर की चारा है? चारा है गुरु के चरण जी का निस्तार। तीसरा रोल, एक जीवात्मा हो गई, एक माया हो गई। वाहिगुरु इस गल भली भांत जानता है, उसी दी रचना है, उसी दी क्रिएशन, कि मेरी ही शक्ति है, मेरा ही एक रूप है। माया भी वाहिगुरु दा ही एक रूप है, ये उसे दा ही स्वभाव है। और कालपुरुष वाहिगुरु ये जानता है कि इस शक्ति को ये जित नहीं सकता। फिर की करता है? अखीर दे विच आप ही विचोला बन के, आप ही उधरों उसकी शक्ति बढ़ाता जाता है, उधरों आप ही इस जीव नूं उसके सीक्रेट्स जो हैं, लूपहोल्स जो हैं, वो भी समझाता जाता है। तो कैसी अमेजिंग एक गेम है कि एक दरम्यान दे विच ऐसी हस्ती है जिहड़ी दोनों तरफ इमदाद कर रही है, दोनों साइड्स नूं रस्ते दे रही है। उधरों माया नूं शक्ति दिंदे जाते हैं। पूजनिक संत महाराज जी आप जी के सामने एक दास्तां का जिक्र करन लगा सी। जो बहुत उच्ची अवस्था हो गई, तपस्या करद्या इस अवस्था से पहुंच गए कि जो समाधि च बैठते हैं तो आवाज़ां आउंदियां हैं, गायबी आवाज़ां। वो आवाज़ां की कहंदियां हैं? वो ऐसी कुदरत की शक्ति है, जिस शक्ति को विथस्टैंड करना, जिस शक्ति को कि ओदी टेंपटेशन के सामने मन ना हिल जाए, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बड़े बड़े योगी, तपस्वी, सिद्ध, जति, सती, पीर बहुत वधदे जाते इत्थे रुक जाते। वो की है? वो शक्तियां महाराज दस्या करते सन कि आवाज़ां दिंदियां हैं। ऐ योगी राज, ऐ तपीश्वर, सानू अपने चरणों की सेवा का मौका बख्श, सानू अपनी खिदमत का मौका बख्श। तुहाडी भक्ति तपस्या के सामने असी झुक गए, तुहाडी चाकरी करनी चाहते, पर ओ योगी राज, ओ तपीसर, ओ मनीसर, ओ ब्रह्म ज्ञानियों के सरताज उसको सुन के अनसुनी कर देंगे। वो फिर कहदियां हैं
सानू सेवा का मौका बख्शो। आप जो फुरना करोगे, फुरना करदियां सार वो असीं पूरा करेंगे। कोई भी व्यक्ति तुहाडे नज़दीक आएगा, उसके दिल दे विच की है वो असीं तुहानूं दसांगे। हज़ारां हज़ारां मील दूर बैठे इंसानां दे दिलां दे विच की है वो तुसीं हज़ारां मील दूर बैठे उन्हां दे दिलां दीयां बुझ सकोगे। जो किसी का कम होएगा, जो किसी का विघ्न होएगा, जो किसी का दुख दर्द होएगा, तकलीफ होएगी, वो सानू खिदमत बख्शो, उसका इलाज असी करांगे। यानी कि पूरी की पूरी प्रकृति कुदरत जो है, सुपर नैचुरल पावर्स आखते हैं। पत्थर को हाथ लगा दोगे और चाहोगे कि सोना बन जाए तो वो साड़ी सेवा होगी, उसमें सोना बना देना। मिट्टी का बुक भरोगे तो अगर चाहोगे कि हीरे रतन जवाहरात दे विच बदल जाए तो वो सेवा चाकरी साडी तरफ तो होएगी, असीं उसनूं बदलांगे। ये आवाज़ां होगी। कहने का भाव हुण देखो, माया नामी शक्ति ने अपनी डोज कितनी बढ़ा दी है। ऑब्स्टैकल विघ्न इत्थे रोक ले जाए, लेकिन पूजनिक संत महाराज जी वो संपूर्ण सन, पूर्ण सन, भक्ति के दाते सन। आप इन्हां तमाम विघ्नां नूं पार कर चुके सन। वो आखदे सन कि कई कई दिन तक यह सिलसिला चलता रहता हुंदा सी और वो सिर्फ सुन के अणसुनी करी जा रहे थे। तो आखिर दे विच माया की वो शक्ति भी जिहड़ी है वो फेल हो जाती सी। तो नमस्कार करना सी, पहला भरमाउण लई, उखेड़न लई, भटकाउण लई यतन करती सी। उस तो बाद फिर वो हार के उन्होंने चरणों के विच गिर के फेल हो के नाकामयाब हो के फिर संत महाराज जी कहते सुधे सिद्ध अपनी मर्जी नाल आप ही सेवा करते रहे, सत्कार च, अदब च। तो कई रूप कहने का भाव विचारता इत्थों चली सी कि सत्संग दे विच जो असीं घर च कल्ले बैठ के नाम सिमरन करते वो भी सत्संग ही, क्योंकि सत की संगत हो रही है। सत है अकाल पुरख वाहिगुरू, सत है आत्मा, सत है उसका सिमरन। इस तरह भी सत्संग ही होता है। जो पानी पढ़ते हैं उदों भी सत्संग ही होता है, जो नाम सिमरन करते हैं उदों भी सत्संग ही होता है, या जो किसी महापुरुषों के ग्रंथ पढ़ते हैं वो भी सत्संग ही होता है, क्योंकि विचार उत्थे सत की ही होती है। तो असल वस्तु की ही विचार होती है। परंतु सत संगत के रस्ते दे विच इस तरफ जदों आने का मौका जो समा होता है तो यह होर कोई वजह नहीं है। जिन्ने क पानी च जीव होता है माया उन्नी की शक्ति वरतती है। हुण पूजनिक संत महाराज बहुत उच्ची अवस्था चल गई, माया नूं ऐसी शक्ति आम साधारण इंसान लिए वरतन की लोड़ ही नहीं। तो वो छोटे छोटे फुरने अंदर पैदा करेगी, जिस करके वो फुरना इसके सत्संग दे विच जाण दे फुरने में बदल जाए। इतना काम तो असीं कितने बड़े भागां वाले हैं, साडे फुरने नूं माया बदल नहीं सकती। गुरु महाराज की रहमत है, कृपा है कि असीं गुरु चरणों च आके वो विचार वो वचन सुनते हाँ जो कि दुनिया के विच किते सुनने नूं मिलते नहीं। सारे संसार की तालीम पता ही नहीं। सो अपनी विचार चल रही सी, शब्द लियासी है हजूर हाजिर अरदास। तो उसकी जिस पंक्ति का कीर्तन जो कथा जो विचार व्याख्या कल हुई सी, जो जन्मे से रोग व्यापे, इसकी विचार चल रही सी।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬਿਰਥਾ ਅਨਗ੍ਰਹੰ, ਬਿਰਥਾ ਅਨਗ੍ਰਹੰ ਗੋਬਿੰਦੈ ਜਸ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧੰਤ੍ਰ, ਆਰੋਗੰ ਮਹਾਰੋਗੰ ਬਿਸਿਮਰਤੇ ਕਰੁਣਾਮੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਰਥਾ ਅਨਗ੍ਰਹੰ, ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਾਲੀ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਰਥਾ ਅਨਗ੍ਰਹੰ, ਅਨਗ੍ਰਹੰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੋਬਿੰਦੈ ਜਸ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧੰਤ੍ਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਧੰਤ੍ਰ ਮੈਨੇ ਹਿਰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਛੇਵੇਂ ਤੱਤ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਮਰਨ। ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਤਨੀ ਜਿਤਨੀ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਤਨਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਘੋਟਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ। ਤੋ ਜਿਤਨੀ ਜਿਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਸਤੀ ਕਹੋ, ਆਤਮਾ ਕਹੋ, ਜੋਤ ਕਹੋ, ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਆਖੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਤਨਾ ਉਸ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਰਤਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਨਾਲ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ,
इंसान आखे कि मैनू शरीरक रोग कोई नहीं है, 60 70 75 साल तक का उम्र का हो जाए पर शरीरक बीमारी तो बिल्कुल बचा हुआ हो, कोई रोग ना हो। महाराज ने पूछिए, महाराज फिर आर्ग्यूमेंट से कि ऐसे इंसान उत्ते को घट कृपा है जिसनों शरीर कोई बीमारी ही नहीं है, कोई रोग ही नहीं है। आरोगन गुरु जी कहते जिसके हिरदे दे विच वाहिगुरू हस्ती दा, उसकी होंद दा, उसकी एग्जिस्टेंस दा एहसास नहीं होया, उस उत्ते कोई कृपा नहीं है। अगर वो पूर्ण तौर ते भी आरोग है तो गुरु जी कहते साडियां नजरां च वो महारोगी है। आरोगन महारोगन कहते वो आरोग हुंदियां होया भी महारोगन महान रोगी है। विस्मृते करुणामय है कहते जिसनों उस करुणा दे कृपा दे बख्शिश दे सागर दा, उसकी होंद दा, उसकी हस्ती दा एहसास नहीं है। गुरु जी की नज़र दे विच उन्होंने अपने शब्द ये आख्या है, ये ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसमें दुनिया को समझनी कहते पूर्ण तौर पे एब्सोल्यूटली फिट हुंदा होया भी, आरोग हुंदा होया भी महान भयानक रोगी है। आरोगन महारोगन विस्मृते करुणा। सो कल विचार चल रही थी कि वैद हरिदास गुरु महाराज ने जब आके नब्ज पकड़ के देखता है कि आखदा है कि मैं रोग लभण की कोशिश करता, गुरु महाराज जी उस उत्ते हसे, उस उत्ते मुस्कुराए। उदों ये बचन उचारिया, उस उम्र दे विच की बचन उचारिया, भोला वैद ना जाने। एक दफा उस पंक्ति को सुनो फिर अभी चलते। भोला वैद ना जाने, भोला वैद ना हो जाने, करके कलेजे माहे, करके कलेजे माहे, भोला पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण, पछाण, पहला रोग पछाण, पहला रोग गुरु जी कहते पहला रोग ते पहचान। महाराज वही करने की कोशिश कर रहे हैं
गुरु महाराज जी आखते रोग पछाणन की तू कोशिश कर रहा है, पर रोग नब्ज दे विच थोड़ो, रोग मेरी कलाई दे विच थोड़ो, रोग मेरी बांह दे विच थोड़ो। शरदा दे घर दे विच आया, होर पुछदा है महाराज फिर दसो तुहाडीआं गल्लां तां मेरी समझ तो बाहर हन। गुरु जी कहंदे नब्ज दे विचों रोग नहीं लभना, फिर पानी दे विच उसका जिक्र करते हैं। कहते रोग तां पछाण पेलना, पछाणन की कोशिश कर रहे हैं, कहते पर जितों पछाणन की कोशिश कर रहे हैं इत्थे रोग है ही नहीं, इत्थों रोग का नहीं पता लगना। निम्रता के घर दे विच आया, हाथ जोड़ के आखदा है महाराज ये मेरी समझ तो बाहर गल है, तुसी किहड़े रोग की गल करदे हो? हुण गुरु जी थोड़ा जिहा एक दो प्रमाण बहुत ही गौर नाल ध्यान नाल सुनने वाले हैं। गुरु जी रोग का जिक्र करन लगे, कहंदे आ हन रोग, तू किहड़े रोगां नूं रोग समझ रहे? किसी पैरों में ठंड लग रही है, जबरदस्ती कह रहे हो जराबां उतारो, ये गल गुरु जी ने तो किते नहीं आखी। कीर्तन रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये टेप्स ने बहुत थां ते जाना है, इन्होंने बहुत स्प्रेड होना होता है, तो ऐसा मैसेज जिहड़ा है बड़ा जरूरी होता है। ये गल गुरु जी ने नहीं कही किते। अगर असीं ये सोचिए कि इस दे विच गुरु जी की बेअदबी है, क्योंकि दास नूं याद है मस्कट कीर्तन करते हैं, घरों गए तैयार होके तो सारे ही मस्कट कीर्तन ते जाण वेले बिल्कुल धोते हो फ्रैश ही पाने होंदे हैं। वो जोड़ा भी अलग ही रखीदा है जिहड़ा कीर्तन ते जाण वेले पाना है, ताकि होर किसी थां ते लैके ना जाइए। घरों चलण वेले कार च ही बहना है, गुरुद्वारे आके उतार देना। तो एक सज्जन आए दीवान च बैठे जाके, तो आके मोटे में पकड़ के हिला के जोर नाल कहते भाई साहब उठो, जाके अपनी अपना जराबां बाहर उतार के आओ। मैं कहा जी 7 बजे बाहर गया, वो भी मेरे नाल ही आ गए। पर मैं कहा दसो उतरवाइयां क्यों? कहते जराबां मैलियां हो जांदियां। मैं चलो ठीक है, मैंने कोई इशू तो मिल गया ना कीर्तन करने, कीर्तन करने को ग्राउंड से मिल गई। तो फिर जो कीर्तन किया, मैं कहा भी गुरु जी बाणी च आखते हैं जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याह। वो हुण तुसीं सारे जाओ बाहर उतार के आओ। मेरियां जराबां तो हले मैनूं पहने आधा घंटा भी नहीं होया। इस मैल के मुकाबले दे विच जिहड़ी जन्म जन्म दी अंदर मैल मन नूं लगी हुई है, जिस दे विच पशुआं वर्गियां बिरतियां हन, उन्हां नूं लैके ताबिया बैठ जाना तो बहुत सत्कार है, वो तो बहुत अदब है, वो तो बहुत बड़ी पूजा है। वस्त्र जराबां पहन के आ जाए तो वो है अवज्ञा। भाव मेरे कहने का की है, ये कहने का भाव यह है कि इन्हां कर्मकांडां दे नाल साडा छुटकारा नहीं होना, इन्हां गल्लां नाल छुटकारा नहीं होना। तो छुटकारा किवें होना है? गुरु जी कहते हौमे बूझे तां दर सूझे। कहते करन वाली गल तां आ है, जिहड़ा ये नहीं करता वो ज्ञान भी होना कथ कथ लूझे। कहते वो ज्ञान तो सखना है, अकल तो सखना है, कथ कथ के बोल बोल के कहते झगड़ रहे। तो करने वाली गल तां आ है हौमे बूझ तां दर सूझे। आज मैं अपने बहुत ही प्यारे बड़े मिठे सरल ठंडे सुभाव वाले सत्कारयोग वीर हरबंस सिंह जी होना दे प्यार का सदका, क्योंकि कल उन्होंने मैनू जो है वो हौसला बख्शता। कहते स्टेज तुहाडी है,
ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੱਝਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ 7 ਤੋਂ 8 ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਬੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ, तो बहुत आप जी की कृपा है। बड़े विशाल दिल वाले और बहुत ही गुरमुख आत्मा है, वाहिगुरु की कृपा है। तो इतनी सेवा प्रवान करो। ये जो विचार चल रही है, गुरु बाबा जी मानसिक रोगों का जिक्र कर रहे हैं, कल और परसों का कीर्तन भी इन्हें देते ही होएगा। पूर्ण चुक की खिमा और फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की आनंद। राम कली भला तीन आनंद क्यों का